हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज हम जो है वो डेप्रिसिएशन हमने स्टार्ट किया है एंड डेप्रिसिएशन के चैप्टर को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सी डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन क्या है एंड why it is important for a business firm to like to show it. तो these are the things which we have already discussed. अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। सी डेप्रिसिएशन जो है, जैसे हम सबको पता है, डेप्रिसिएशन मतलब जो वैल्यू का हम रिडक्शन करते हैं ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। सी जो मशीन की जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है उसके वैल्यू में फॉर एनी कॉज इज नोन एज डेप्रिसिएशन। से नाउ हमने उसका एक एग्जाम्पल भी लिया था डेप्रिसिएशन का एंड उसका फॉर्मूला भी देखा था। उसका हमने क्या फॉर्मूला देखा था? सी डेप्रिसिएशन का हमने एक फॉर्मूला देखा था। कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जैसे 15% है, 20% है, 10% है, इफ इट इज नॉट गिवन, तो यू हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ असेट, असेट की जो वैल्यू है, देन स्क्रैप वैल्यू, असेट जो है यूज होने के बाद उसकी जो वर्किंग लाइफ स्पैन है वो खत्म होने के बाद जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है दैट इज स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये फॉर्मूला भी हमने देखा था। अभी आज हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो मेथड होते हैं। सी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो मेथड है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड and the other one is written down value method. सी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मेथड्स है एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन मेथड एंड उसके बाद भी है एन्युटी मेथड, और भी मेथड्स है, बट ये दो मेथड जो है ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अभी यहाँ पे इसका डिस्टिंग्विश दिया है। डिस्टिंग्विश में तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सी जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसको डिस्कस करने से पहले ये दोनों मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं। सी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है, यहाँ पे जो रेट ऑफ, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है इट विल रिमेन कांस्टेंट। अभी समझो जो कोई असेट है, अगर वो 10 इयर्स तक उसका वर्किंग लाइफ है, अगर वो 10 इयर्स तक अगर वो असेट हम यूज करने वाले हैं, तो एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो सेम रहेगा। ये किसमें है? ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मशीन है उसका वैल्यू 1 लाख है। अभी फर्स्ट ईयर में 10,000 हमने डेप्रिशिएट किया है, देन ये 90 हो गया, राइट। देन उसके बाद फिर हमने 10,000 डेप्रिशिएट किया है, देन 80 हुआ है। उसके बाद फिर हमने 10,000 डेप्रिशिएट किया है, तो ये कितना हो गया है? 70 हुआ है, राइट। सी अभी ये मेथड कैसा है, इसमें जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये सेम है। फर्स्ट ईयर का भी 10,000 है, सेकेंड ईयर का भी 10,000 है, 8 ईयर का भी 10,000 है। ओके, फर्स्ट ईयर का 10,000, सेकेंड ईयर का 10,000, थर्ड ईयर का भी कितना है? 10,000 है। तो ये मेथड जो है ये क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो फिक्स होता है एवरी ईयर। अब जो दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड से यहाँ पे मशीन का कॉस्ट मैंने सेम लिया है, कितना है?
1 लाख है, फर्स्ट ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन हुआ है, अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बुक वैल्यू कितनी हुई है, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 90,000 है। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन होगा सेकेंड ईयर में, तो डेप्रिसिएशन 9,000 होगा, बुक वैल्यू है 81,000। देन थर्ड ईयर जब डेप्रिसिएशन इसका होगा तो होगा 8,100। ओके, तो इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो हर साल कांस्टेंट है, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है 10,000 है। सी अभी ये बदलेगा कब, अगर आपने 10% इसका रेट ऑफ 10% इसका डेप्रिसिएशन है एंड आपने इसको 6 मंथ का लिया है, तो देयर इट इज गोइंग टू चेंज, बट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सेम रहेगा फॉर द एंटायर थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द असेट। ऑन द अदर हैंड जो WDV मेथड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो चेंज होते जा रहा है। देखो पहले 10,000 था, देन 9,000 था, देन 8,100 है। ये कैसे हुआ है, सी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, मतलब जो बुक वैल्यू है, सी पहले साल हमारा पहले साल मशीन का कॉस्ट है 1 लाख, देन एट द एंड ऑफ द ईयर जब मशीन एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एट द एंड ऑफ ईयर तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 10,000 निकाल दिया, तो मशीन का बुक वैल्यू कितना है 90,000। अभी वो 90,000 क्या होगा, आपका जो फाइनल अकाउंट है, जो बैलेंस शीट होगा, जो स्टेटमेंट है, उसमें 90,000 अपीयर होगा। सी बिकॉज आपका जो असेट है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वहाँ पे बुक वैल्यू जो है 90,000 है। तो देन नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन होगा तो वो बुक वैल्यू पे होगा 9,000, देन उसके बाद जो बुक वैल्यू होगा उस पर डेप्रिसिएशन होगा। ओके, तो ये दोनों मेथड में डिफरेंस है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो सेम होता है, एंड WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो इट कीप्स चेंज होता है along with the book value of fixed asset। जैसे इसका बुक वैल्यू है वैसे ही क्या होता है, अमाउंट चेंज होता है। इसी अभी हम लोग जो डिस्टिंग्विश है उसे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सी अभी यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है मीनिंग, सी अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन पर ईयर ऑन द असेट रिमेन फिक्स्ड, ये हमने डिस्कस किया है। सी फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल का जो डेप्रिसिएशन है, हर साल का जो डेप्रिसिएशन है पर ईयर जो असेट पे है इट रिमेन फिक्स्ड। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स है एवरी ईयर। अभी सेकेंड, अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन पर ईयर ऑन द असेट गोज ऑन रिड्यूसिंग। सी यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है हर साल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, चेंज हो रहा है। सी ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे, सी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का एग्जाम्पल है, WDV का एग्जाम्पल है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है कितना है, 10,000 है, बट WDV मेथड में इट कीप्स रिड्यूसिंग। पहले 10,000 है, देन 9,000 दिख रहा है, देन 8,100 है। तो जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो सेम रहेगा फॉर द एंटायर वर्किंग लाइफ ऑफ द असेट, एंड जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। से अभी नेक्स्ट है चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑन reduced बैलेंस ऑफ द असेट। से चार्ज ऑन जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, एंड जो दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो बैलेंस शीट में जो असेट की वैल्यू है उस पर अपीयर होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था, फर्स्ट ईयर 1 लाख है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है 10,000, सेकेंड ईयर आपका अमाउंट हो गया 90, जो सेकेंड ईयर है वहाँ पे असेट की वैल्यू कितनी है 90,000, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो गया 9,000। तो जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, यहाँ पे रिड्यूस्ड बैलेंस पे चार्ज होता है। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम
गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये हमने देखा है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड मेथड में, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, सेम है हर साल, बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में इट गोज ऑन रिड्यूसिंग एवरी ईयर, हर साल वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अभी नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। से यहाँ पे वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट कैन बी रिड्यूस टू जीरो, इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। सी रिटन डाउन जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें 10,000 हर साल क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, वो रिड्यूस होकर जीरो हो सकता है। बट WDV मेथड में जो वैल्यू है वो रिड्यूस होकर कभी जीरो नहीं होगा। सी प्रॉफिट are more during earlier year of life, see profit are less during the earlier than the later years। see जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो प्रॉफिट है वो अर्लियर डेज में ज़्यादा होता है कंपेयर टू लेटर ईयर्स, और यहाँ पे रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड में लेटर डे में ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपेयर टू अर्लियर डेज। अभी नेक्स्ट है रिकग्निशन। सी इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय एनी टैक्स लॉ, इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय टैक्स लॉ। से जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है उसको बिल्कुल भी रिकग्नाइज, उसको रिकग्निशन नहीं दिया गया है, मतलब उसको मान्यता नहीं है, बट जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय टैक्स लॉ। अभी जो नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। सी ये जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ये ऐसे एसेट को सूट करता है जहाँ पे उसका रिपेयर चार्जेस क्या है, कम होता है, रिपेयर चार्जेस कम है, एंड ऑब्सोलेंस मींस out of date, outdated, then because of technology completely market out of market, तो ऐसे चांसेस कम है, ऐसे प्रोडक्ट पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज होता है। सी ऑन द अदर हैंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड में suitable where repair charges are more। सी रिटन डाउन वैल्यू मेथड इट इज सुटेबल फॉर द असेट, ये ऐसे असेट्स के लिए सुटेबल है जहाँ पे रिपेयर चार्जेस जो है वो ज्यादा है। अभी नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन कर्व। सी जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का डेप्रिसिएशन कर्व है वो एक्स एक्सिस की तरह रहता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बट जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड का जो कर्व है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हमने इसका डिफरेंस देख लिया है। अभी नेक्स्ट है सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सी अभी यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन के लिए जर्नल भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है, या लेजर बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो जर्नल अगर आपको जर्नल पूछा जाएगा, मतलब इफेक्ट्स तो हमको दोनों देना है, जर्नल बनाना है या तो लेजर बनाना है। तो सबसे पहले जब हम असेट परचेस करते हैं, असेट परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री हम सबको पता है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो ये जो फर्स्ट एंट्री है असेट टू कैश बैंक। ओके, पहली एंट्री क्या रहेगी, असेट टू कैश बैंक। असेट परचेस हुआ है, असेट बिजनेस में आया है, असेट डेबिट होगा, कैश बैंक क्रेडिट होगा। एंड सी अगर असेट क्रेडिट पे लिया गया है तो असेट अकाउंट डेबिट टू, यहीं पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ कैश बैंक क्या आ जाएगा, सप्लायर। ओके, सप्लायर। तो ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया असेट परचेस करने का। अभी सेकेंड, अगर कोई इंसिडेंटल चार्जेस है, से इंसिडेंटल चार्जेस मतलब अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है, अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है, फॉर एग्जांपल मैंने मशीन मंगवाया है एंड उस मशीन को वर्किंग, मतलब उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए जो प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना है उसके चार्जेस मुझे अलग से पे करना पड़ा है, तो दैट इज गोइंग टू बी एडेड अलोंग विद द वैल्यू ऑफ योर असेट। तो उसका इसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम एंट्री है असेट टू कैश। तो जो भी अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। अब इसी नेक्स्ट, इसके बाद तो सिर्फ पहला है कि असेट परचेस हुआ है, असेट परचेस की हमने एंट्री कर दी है, या तो कैश बेसिस पे होगा या तो क्रेडिट बेसिस पे होगा। कैश बेसिस पे होगा तो असेट टू कैश, क्रेडिट बेसिस पे होगा तो असेट टू सप्लायर। और नेक्स्ट हमने देखा है कि अगर कोई इंसिडेंटल चार्जेस आप पे कर रहे हो, मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेटअप बॉक्स ऑर्डर किया है, सेटअप बॉक्स वो जो
जो सेट टॉप बॉक्स का जो कनेक्शन होता है, जो मतलब हमारा जो टीवी वगैरह ऑन करने के लिए चाहिए होता है जिस, तो अगर वो मैंने ऑर्डर किया है तो उसका प्राइस अलग होगा, वो समझो वो 2000 रुपीज़ का है। एंड कोई एक बंदा आता है उसको सेटअप करने के लिए, तो उसको 500 अलग देना है। तो जब मैं कॉस्ट बताऊंगी कि मतलब अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये आपका जो सेटअप बॉक्स है उसका क्या कॉस्ट है, तो आई टेल 2500, बिकॉज जो उसका सेटिंग अप चार्जेस है, जो उसका इंस्टॉल मतलब जो जो उसको सेटअप करने के लिए आया था, तो उसकी चार्जेस मैंने अलग से पे किया, तो दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड। तो यहाँ भी वही करना है। पहला एंट्री जो है वो असेट परचेज करने का है। अगर अगर उसमें कोई इंसिडेंटल चार्जेस है या सेटिंग अप चार्जेस है या तो फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो दैट इज गोइंग टू बी एडेड अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द असेट। तो उसका एंट्री क्या होगा, असेट टू कैश बैंक। अभी नेक्स्ट से, अभी अगर अगर आपने सी उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अभी डेप्रिसिएशन जो है ये एक तरह का एक्सपेंस है, एंड गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी डेबिटेड। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। सी अभी आप किसको डेप्रिशिएट कर रहे हो, किसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर हम असेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो असेट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो ये एक रूल है, आपको याद रखना है, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ लॉजिक। असेट जब जब असेट को अगर आपको इंक्रीज करना है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, असेट जो है ये एक डेबिट आइटम है, जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमेशा डेबिट होता है। तो अगर किसी डेबिट आइटम की वैल्यू कम करनी है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। सीरियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो असेट बिजनेस में आया है तो डेबिट करना है और जाएगा तो क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे असेट की वैल्यू कम करना है, असेट जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो असेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। असेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सी अभी इसके बाद थर्ड स्टेप, पहला है असेट परचेज करने की एंट्री, उसके बाद इंस्टॉलेशन कोई चार्जेस है तो उसको भी असेट के उसमें ही ऐड करना है। एंड उसके बाद लास्ट में एवरी ईयर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जितने भी असेट है आपके पास उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसकी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एंड देन जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, उसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये 4 एंट्री पे आपका पूरा डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है वो बेस्ड है। इसके बाद सेकेंड ईयर में अगर कोई मशीन आप परचेज नहीं कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एंड डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया है। तो ये मतलब ये जो एंट्री है ये सेम रहेगा, राइट। अभी इसके बाद क्या, इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने सेल किया है, आपने अगर असेट को सेल किया है तब उसकी एंट्री क्या होगी। सी असेट अगर सेल करना है तो सबसे पहले असेट को उसके प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है। सी असेट के अगर हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके नहीं आएंगे तो वी विल नॉट गेट टू नो, वी विल नॉट कम टू नो वेदर वी हैव अर्न प्रॉफिट ऑन द असेट और वी हैव टू बेयर लॉसेस। तो आपको जानना है कि आपने जो असेट बेचा है उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसके लिए आपको सबसे पहले असेट को उसके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड हो गया एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपने क्या किया है, असेट बेचा है। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आप असेट बेच रहे हो तो सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अभी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आपने असेट को बेचा है तो उस पर कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 6 मंथ का, बिकॉज हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 मार्च 31 अप्रैल। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मैंने गलत लिखा है यहाँ पे ओके, अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, तो अगर अक्टूबर में अगर हम असेट बेच रहे हैं तो हम कितने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब ऑल टुगेदर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 6 मंथ का। तो सी जब भी कोई असेट सेल करना है तो उसके 3 स्टेप है।
असेट सेल करना है तो उसके तीन स्टेप क्या है, पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, उसके बाद असेट सेल होगा। अभी कभी भी असेट सेल होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। असेट अगर आपने बेचा है तो असेट बिजनेस के बाहर गया है तो असेट क्रेडिट होगा, और बिजनेस में क्या आया है, पैसा आया है, तो कैश टू असेट। अभी इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपने असेट सेल किया है तो उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो अगर आपको असेट पर प्रॉफिट होगा तो आपकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, एंड उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको आप ट्रांसफर कैसे करोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके बाद क्या करना है आपको, अगर असेट पे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन सेल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद सेम है, अगर आपको लॉसेस होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉसेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, अभी नेक्स्ट है, देन जो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। देन डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट। इसके बाद अगर कोई एक मशीन आपने सेल भी कर दिया तो आपके पास अगर 2 से 3 मशीन है या एक मशीन की जगह पे 2 मशीन है तो एक सेल होने के बाद भी जो दूसरा मशीन है वो आपके पास अभी भी क्या होगा, अभी भी बचेगा। एक के जाने के बाद दूसरा मशीन जो है वो अभी भी क्या होगा, आपके पास है, तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एंड एट द एंड डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली ये चैप्टर में कितनी एंट्रीज होगी, सबसे पहले परचेज की एंट्री होगी, असेट हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी। असेट की एंट्री कितनी, असेट की एंट्री बहुत सिंपल है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर वही असेट अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे लिया है तो असेट टू सप्लायर अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट, अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो उसको भी क्या करना है, असेट की वैल्यू में ऐड करना है, असेट टू कैश बैंक। इसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन होगा, देन डेप्रिसिएशन को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अभी उसके बाद का सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में जो भी आपके पास असेट है उसको आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट, एसेट जो भी है उसको आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, देन उसको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इन केस अगर कोई असेट आप बेच रहे हो तो असेट अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप असेट सेल कर रहे हो तो उसके लिए 3 एंट्रीज है। सबसे पहले असेट को उसके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, देन सेल की एंट्री, उसके बाद जो प्रॉफिट है, लॉस है, उसको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट ऑन असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन असेट अकाउंट। एंड लास्ट में जो भी रिमेनिंग आपके पास जो भी रिमेनिंग असेट है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डेप्रिसिएशन करना है, एंड देन डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।